देखिए, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कल ये कहना कि उनकी याददाश्त चली गई है, ये अपने आप में एक बहुत ही हास्यास्पद बात उन्होंने कही है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर उनकी याददाश्त चली गई है तो उनको मंत्रिमंडल में बने रहने का ना तो नैतिक अधिकार है, ना ही संवैधानिक अधिकार है। आज एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जी जब उन पर भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी संपत्ति जमा करने का, अवैध काला धन इकट्ठा करने का, हवाला कारोबारियों से लेन देन के जब पुख्ता सबूत मिलते हैं और माननीय कोर्ट के द्वारा उनको जेल भेजा जाता है, तो भी मुख्यमंत्री उनको अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त नहीं करते हैं। राजनीति में नैतिकता का एक बड़ा महत्व होता है। अरविंद केजरीवाल स्वयं उसी नैतिकता की बात करते रहे हैं और वो यह भी कहते रहे हैं कि अगर कोई भी रिश्वत लेते हुए, कोई भी भ्रष्टाचार करते हुए कोई वीडियो ऑडियो भी आएगा तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन सत्येंद्र जैन के केस में ये बिल्कुल उलट हो जाते हैं। सत्येंद्र जैन के ऊपर जब ईडी के द्वारा भ्रष्टाचार के सबूत दिए जाते हैं और कोर्ट उनको जेल भेज देता है, तो भी वो मंत्रिमंडल से सत्येंद्र जैन को बर्खास्त नहीं करते हैं। अब जब स्वयं सत्येंद्र जैन ने याददाश्त जाने की बात कही है, हो सकता है कि उसमें सोची समझी उनकी कोई साजिश हो, कोई चाल हो। लेकिन आज एक बड़ा सवाल है कि अरविंद केजरीवाल जी की अब कौन सी मजबूरी है कि उनको मंत्रिमंडल में अभी भी बाइज्जत रखे हुए हैं। मैं आज केजरीवाल जी से फिर दोबारा से ये कहना चाहता हूं कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के सबूत मिले हैं। उन्होंने 16 करोड़ 39 लाख रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस में वो दोषी पाए गए हैं, उनको जेल हो गई है। फिर कौन सी ऐसी मजबूरी है कि उनको अभी भी मंत्रिमंडल में रखे हुए हैं। और आज जब सब उन्होंने कबूल किया है, ईडी के सामने उन्होंने सारे बातें कह दी है, कबूल कर ली हैं, उसके बाद अब उनकी याददाश्त चली गई है। तो अब कौन सी मजबूरी है कि वो अभी भी मंत्रिमंडल में रखे हुए हैं, क्योंकि अब ना तो नैतिक रूप से और ना ही संवैधानिक रूप से कोई अधिकार है उनको मंत्रिमंडल में रखने का। इसलिए आज मैं अरविंद केजरीवाल जी से पुनः ये मांग करता हूं कि सत्येंद्र जैन को मंत्रिमंडल से अविलंब बर्खास्त करे, तुरंत बर्खास्त करके नैतिकता का और संविधान की रक्षा करे। आदेश जी, एक कहा है कि कोरोना के बाद से उनकी याददाश्त चली गई है। कोरोना जब से उन्हें हुआ तो उस दौरान के बाद से तो काफी दिनों तक वो मंत्री भी बने रहे थे, कई काम भी किए, कई फाइलों में साइन किए, तो उसको लेकर के क्या करें? आज एक बड़ा सवाल है, जब उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद से उनकी याददाश्त चली गई, तो इसका अर्थ है कि कोरोना के बाद उन्होंने बहुत सारे अपने ऑफिस में फाइल को, सरकार के कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया होगा, उनके ऊपर साइन किए होंगे, उन पर भी सवालिया निशान खड़ा होता है। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल ये जवाब दें, क्या अरविंद केजरीवाल ही उनको डिक्टेट कर रहे थे? अगर उनकी याददाश्त चली गई थी तो अरविंद केजरीवाल ही बैकडोर में रहकर सारे कामों का संचालन कर रहे थे। यानी भ्रष्टाचार जो हुआ है उसमें कहीं ना कहीं उनकी भी लिप्तता नजर आ रही है। जैसा वो कह रहे कि याददाश्त चली गई थी, तो आज सवाल खड़ा होता है कि जो उन्होंने पहले जो काम किए थे वो काम गलत थे। अरविंद केजरीवाल इसका भी जवाब दे। आदेश जी, अभी जो बाई इलेक्शन होना है असेंबली का, उसमें क्या लगता है कि
आम आदमी पार्टी की ये छवि खराब होगी और इसी वजह से वो इनको बर्खास्त नहीं कर रहे सत्येंद्र जैन को। अरविंद केजरीवाल अपनी हठ धर्मिता के चलते एक और वो ड्रामा करते हैं, पंजाब के अंदर एक वीडियो आ जाता है, उसको संज्ञान में लेकर मंत्री को खुद ही जज बन जाते हैं, बर्खास्त कर देते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर वो सत्येंद्र जैन को इसलिए बर्खास्त नहीं करे कि वो उनके बिल्कुल खासम खास है। अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसलिए वो उनको बर्खास्त नहीं कर रहे। और निश्चित रूप से बर्खास्त वो इसलिए भी नहीं कर रहे हैं कि इस समय जो उपचुनाव है और उसके बाद उनकी जो उनकी इमेज है, जिस तरह से वो भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हुए हैं, इसलिए वो सोच रहे कब तक उनको हम बचा लें, जब तक बचा ले तब तक बचा ले। लेकिन वो बचा नहीं पाएंगे, उन्हें एक न एक दिन इस्तीफा देना पड़ेगा, उन्हें बर्खास्त करना पड़ेगा। इसलिए नैतिकता का तकाजा है, संविधान की रक्षा करें और उनको बर्खास्त करें। तो क्या बीजेपी ये कहना चाहती है कि अरविंद केजरीवाल इमेज बिल्डिंग डेवलप करने के लिए सत्येंद्र जैन को बर्खास्त नहीं कर रहे हैं? देखिए, इमेज बिल्डिंग तो टाइम चला गया, अब उन सत्येंद्र जैन और उनकी मिली भगत किसी से छुपी नहीं है, और वो चाहे कुछ भी कर लें, जब सबूत सामने आ गए हैं तो फिर वो बच नहीं पाएंगे। क्या बीजेपी इसे चुनाव का मुद्दा बनाएगी? देखिए, चुनाव का मुद्दा तो जनता बनाती है, और जनता भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करती है। और स्वयं केजरीवाल जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी हमारे लिए देशद्रोह के बराबर है। तो ऐसे में केजरीवाल जी को तुरंत ही बर्खास्त कर देने में ही भलाई है। धन्यवाद।